फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश कुमार मिश्रा, चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 का फिजिक्स लेसन, आपका फर्स्ट लेसन आपका फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो नंबर जो है 7 लेकर आया हूं। इसमें आप पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, तो हमने बताया था वस्तु कहां कहां रखा जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया कि वस्तु को सबसे पहले कहां रखा जाता है, अनंता पर। दूसरा कंडीशन अनंता और वक्रता केंद्र के बीच पर। तीसरा क्या है, वक्रता केंद्र पर। चौथा क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक, फिर इसके बाद पांचवा क्या है, फोकस पर। फिर उसके बाद छठा है फोकस और ध्रुव के बीच में। इतने जगह वस्तु को रखा जाता है। तो सबसे पहले वस्तु को कहां पर रखा जा रहा है, अनंता पर। तो देखिए ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक, ये आपका ध्रुवी, फोकस F, वक्रता केंद्र C और आपका मुख्य अक्ष S डैश। यह M1 M2 दर्पण का द्वारक है। वस्तु को कहां पर रखा जा रहा है, अनंता पर। कहां पर, अनंता पर। हमने बताया था अनंता के लिए कंडीशन यह है कि मुख्य अक्ष पर न रखकर इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक, हमने वस्तु को रख दिया अनंता पर। अनंता से किरणें जो है समानांतर किरणें आती हैं। तो ये देखिए एक किरण मान लीजिए ये समानांतर कहां से जा रहा है, वक्रता केंद्र से। ये किरणें कहां जा रहा है, वस्तु से वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। तो दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद यह वक्रता केंद्र से पुनः वापस हो जाएगा। दूसरा आप दिखाएंगे सेम ऐसी प्रकार से कहां से जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है। तो फोकस से जब किरणें जाती हैं तो टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। ये किरणें ऐसे फोकस से गया, टकराया, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। ये किरणें वक्रता केंद्र से गया, टकराकर वक्रता केंद्र से वापस। ये दोनों किरणें जो वापस जा रही, ये वाला वापस, ये वाला वापस, एक दूसरे को यहां पर काट रही है, अर्थात फोकस के नीचे काट रही हैं। तो ये प्रतिबिंब बना। ये क्या बना, प्रतिबिंब बना। फोकस पर प्रतिबिंब बना। तो इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, प्रतिबिंब कहां और दूसरा कैसा। ठीक, तो ये प्रतिबिंब कहां पर बना और कैसा बना। कैसे में 3 होता है, ये जानिए। कैसे में 3 कंडीशन होता है, 1 2 3, जान लीजिए आप। पहला वास्तविक या आभासी, ये पहला कंडीशन है। दूसरा बड़ा या छोटा, ये दूसरा कंडीशन है। ठीक, वास्तविक या आभासी, बड़ा या छोटा, सीधा या उल्टा। तो इसका देखिए, इसको कैसे जानेंगे, सीधा के लिए मुख्य अक्ष पर इस प्रकार से फिगर बनता है, ये सीधा के लिए है, और उल्टा के लिए ये है। ठीक, ये आपको तीसरा चीज समझ में आ गया होगा। बड़ा छोटा, तो बड़ा छोटा देखकर मालूम हो जाएगा ये बड़ा है, ये छोटा है। वास्तविक यदि दर्पण के आगे बनता है तो वास्तविक, यदि दर्पण के पीछे बनता है आभासी। तो कैसा वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब
अब देखिए पहला ये कहां पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये फोकस पर बन रहा है, तो आप कहां पे लिखेंगे, मुख्य फोकस पर। ये हो गया आंसर। प्रतिबिंब कहां पर बना, मुख्य फोकस पर। कैसा बना, अब देखिए ये क्या है, उल्टा है, उल्टा बना। अब बस से छोटा लिखेंगे, अत्यंत छोटा, तो ये हो गया उल्टा सीधा छोटा बड़ा। अब बताना तीसरा वास्तविक की आभासी, तो दर्पण के आगे बन रहा है तो वास्तविक। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कोई कि जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंतता पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो बताइए क्या, मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। पहला हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा कंडीशन है, जब वस्तु को अनंतता और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया हो। अनंतता आप जानते हैं इधर, वक्रता केंद्र ये है, वक्रता केंद्र सी ये, और अनंतता के बीच अर्थात इस पर दिखाएंगे, इस पे वस्तु रखी जाएगी। ठीक, अनंतता और वक्रता केंद्र के बीच में ये रखा गया वस्तु। क्लियर, वस्तु को रखना समझ में आ गया। अब देखिए प्रतिबिंब, एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे किरणें चलेंगी, मुख्य अक्ष के जो समानांतर किरणें चलती हैं टकराकर मुख्य फोकस से होकर ऐसे चली जाती है। दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से जा रही है, तो वक्रता केंद्र से जो जाएगी किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां काट रही हैं, यहां पर, और वो क्या है, सी और एफ के बीच में। समझ में आया। तो यदि वस्तु को अनंतता और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहां का आंसर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। कैसा, तो देखिए ये उल्टा है, कैसे में, उल्टा, वस्तु से छोटा, उल्टा हो गया, छोटा हो गया, और दर्पण के ओर बना है तो वास्तविक। क्लियर, तो ये हो गया, जब वस्तु को कहां पर, अनंतता और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक, इसको आप लोग फिगर बना लीजिए। ठीक, अब ये हो गया आपका तीसरा। तीसरा क्या है, जब वस्तु को कहां पर रखा जाए, वक्रता केंद्र पर, तो ये तुरंत आप बनाइए, अवतल दर्पण, ये M1, ये M2, ये आपका S डैश P F C, कहां पर रखा जा रहा है, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र ये है। ठीक, अब किरणें चली, मुख्य अक्ष के एक समानांतर चला, दो किरणें लेते हैं प्रतिबिंब बनने के लिए। एक किरण तो चला मुख्य अक्ष के समानांतर, टकरा कर कहां गया, फोकस से वापस हो गया। दूसरा किरण चला मुख्य फोकस से, दर्पण से टकराने के बाद जो है दर्पण से टकराने पर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये किरणें, ये वापस वाली, ये वापस वाली, यह यहां पर काट रही हैं। ठीक, तो कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कहां बनेगा, वक्रता
केंद्र पर। ठीक, अब देखिए कैसा उल्टा। अब जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़े प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर और वास्तविक। क्लियर? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक, इसका फिगर बना लीजिए, नोट कर लीजिए वाला। चौथा देखिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया हो, तो ये देखिए आपका अवतल दर्पण है। क्लियर? ये हो गया P, F, C, S, S डैश, M1, M2। तो कहां का वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र या फोकस इसके बीच रखा गया हो। ठीक, तो अब देखिए एक तो किरण जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर, टकराया, टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर चला गया। दूसरा किरण जाएगा आपका मान लीजिए मुख्य फोकस से, टकराया, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो ये वापस ये किरणें एक दूसरे को यहां पर कहीं काट रही हैं। ठीक, ये प्रतिबिंब बना, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच। वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच बना। कैसा बना? उल्टा बना, वस्तु से बड़ा बना और वास्तविक बना। ठीक, तो जब पूछा जाए आपसे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो बताइएगा, वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच। कैसा बना? उल्टा बना, वस्तु से बड़ा और वास्तविक बना। ठीक, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो आप तुरंत फिगर बनाइए। ये आपका अवतल दर्पण है, P है, F है, C है, S, S डैश है, M1 और M2। कहां पर रखा जा रहा है? फोकस पर रखा जा रहा है वस्तु को। तो देखिए एक किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर चली जाएगी। ठीक, क्लियर? अब दूसरी किरण आप दिखाइए कि ये वक्रता केंद्र से जा रहा है, वक्रता केंद्र से जा रहा है, तो टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस हो जा रहा है। ठीक, तो ये जब मुख्य फोकस पर रखा जाएगा तो ये वस्तु कहां बन रहा है? ये देखिए इधर जाकर कहीं मिलेगा, अनंतता में मिलेगा। कहां मिलेगा? अनंतता पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंतता पर। कैसा बनेगा? उल्टा तो बनेगा ही, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा और वास्तविक। तो जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंतता बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक,
इसको नोट कर लीजिए आप लोग। पांचवा देखिए, जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, तो ये देखिए ये दर्पण है, कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक, ये आपका हो गया पी एफ सी एस एस डैश M1 और M2। अब वस्तु को कहा ध्रुव और फोकस के बीच रखा जा रहा है, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो एक आप दिखाइएगा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण जा रहा है, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चला जा रहा है, मुख्य फोकस से होकर, ये देखिए ये आपका मुख्य फोकस है। दूसरी किरण आप दिखाइएगा कि ये जा रहा है वक्रता केंद्र से, ये किरणें जा रही है कहां, वक्रता केंद्र से, टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस। ये दोनों आगे नहीं मिल रही हैं, तो कल्पना क्षमा रहेगा कि ये आगे कहीं ये दोनों किरणों को आगे से बढ़ाया जाए तो ये यहां कहीं मिलेंगी। तो ये हो गया। तो जब आप ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा, सीधा बन रहा है, बस से बड़ा बन रहा है, और दर्पण के पीछे क्या होता है, आभासी। ये तो हो गया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इतने जगह पे वस्तु रखी जाती है और प्रतिबिंब यहां बनता है। और एक केवल उत्तल दर्पण का केवल एक ही है, उसको भी देख लीजिए। ठीक, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो ये आप उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनता है, आप जानते हैं। ये M1, ये M2, P, F, C, आपका S डैश। देखिए वस्तु को चाहे यहां पर रखिए, चाहे यहां पर रखिए, चाहे यहां पर रखिए, चाहे यहां पर, वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए। ठीक, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पर रखा जाए तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। देखिए कैसे, एक फिगर समझ लीजिए, ये है, इससे चलने वाली समानांतर किरणें, टकराया तो समानांतर जानते हैं, जो समानांतर किरणें जाती है फोकस से होकर जाती है, तो ये आपका ऐसे डॉट 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 फोकस होकर जाएगा। दूसरी किरणें ध्रुव से यदि जाए तो ये आया टकरा कर ऐसे वापस, तो ये दोनों किरणें कहां एक दूसरे काट रहे हैं, यहां पर। तो क्लियर हुआ। तो चाहे यहां रखिए चाहे यहां, कहां बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो पूछा जाएगा कहां पर बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और दर्पण के पीछे मतलब है आभासी रहेगा। क्या रहेगा, आभासी। ठीक, तो ये आपका जो है दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इतना ही आपको समझना है। इसी को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आज के दिन जो है इतना ही लेक्चर काफी है। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक।